हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई है तो इसको देखते हुए मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया है जिसमें संभावित प्रश्न मैंने लिख रखा है, वो आप देख लीजिएगा। लगभग वहाँ से 95% से ऊपर आपके क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मॉडल पेपर आपके लिए बनाया हमने 2025 के लिए, और मॉडल पेपर में संभावित सभी क्वेश्चन हमने जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ले लिया है। तो आइए आगे देखते हैं, पेपर को की ओर चलते हैं। तो आपके सामने मैंने मॉडल पेपर दिखा दिया है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है। ऑप्शन ए है किलोग्राम, ऑप्शन बी है केल्विन, ऑप्शन सी है जूल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मात्रक से एक क्वेश्चन आपका बनना है। जितने भी आपके सीरीज में मात्रक से ऑब्जेक्टिव आए हैं उनको जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि मात्रक से एक क्वेश्चन निश्चित बनना है। प्रश्न नंबर 2 है, डीपीटी के टीके से बचाव होता है। ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है कीड़े मकोड़े में, ऑप्शन सी आपका दिया है इल्लियों में, ऑप्शन डी है इसमें इनमें से कोई नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 3 आपके लिए, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल आपकी गेहूं है। प्रश्न क्योंकि आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी आपका मटर है, ऑप्शन सी आपका चना है, ऑप्शन डी आपका धान है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, इसलिए मैंने एक प्रश्न जरूर डाल दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 4, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। ऑप्शन ए है प्रोटॉन में, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन सी है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। ऑप्शन आप कमेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने, नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन सी है यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी है वाशिंगटन डीसी। तो आप पांचों ऑप्शन के ऑप्शन कमेंट करिएगा। अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर चलते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न में समस्थानिक व समभारिक को परिभाषित कीजिए। जरूर पूछ सकता है समस्थानिक आपसे, या अंतर पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपका, कोशिका और केंद्रक में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोशिका और केंद्रक, और इसकी खोज किसने की थी इस पर भी ध्यान दीजिएगा। जरूर आपसे पूछेगा कोशिका और केंद्रक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने लिया है इसको। प्रश्न नंबर 8 है आपका, ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9 हमने डाला है, जल में तथा वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। जल तथा वसा में घुलनशील विटामिन हमने बताया था, आप जाके देखिएगा राजन सीरीज में। केडा हमने बताया था, आपको याद होगा KEDA, ध्यान दीजिएगा। जरूर प्रश्न पूछ सकता है, जल में घुलनशील विटामिन पूछ देगा, या तो वसा में घुलनशील विटामिन, या दोनों पूछ सकता है। दोनों अपने आप में इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10 है, सौर मंडल के ग्रहों के नाम लिखिए। सौर मंडल से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, या सौर ऊर्जा से। सौर मंडल से आपको क्वेश्चन जो देखना जरूरी है, आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, और उनके एक एक उदाहरण आपको लिखने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, आप ध्यान से पढ़िएगा, सभी आपके विज्ञान पूरा यहीं से मिल जाएगा 100%। लघुत्तरी प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमने लिया, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है और बताइए। ऊर्जा का आप परिभाषा लिखेंगे, और कितने प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और दोनों की परिभाषा लिखेंगे, आपका ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने लिया है इसको।
प्रश्न नंबर 13 है, कोशिका की संरचना को चित्र सहित समझाइए। एक चित्र सहित वाला क्वेश्चन जरूर आएगा आप में, कोशिका की हो, माइटोकॉन्ड्रिया की हो, या श्वसन अंग की हो, या उत्सर्जी अंग का, किसी एक का चित्र जरूर आपसे पूछेगा। मैंने कोशिका को इम्पोर्टेंट माना है और कोशिका हो सकता है कि इस बार पूछे जरूर। प्रश्न नंबर 14 आप देखते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ई और के की प्राप्ति स्रोत और इनकी कमी से होने वाले रोग बताइए। ए की कमी से क्या रोग होता है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं। बी की कमी से क्या रोग होता है, इसको कैसे प्राप्त करेंगे। सी की कमी से कैसे होगा। डी की कमी से रोग कौन सा होता है। ई की कमी से रोग कौन सा होता है। के की कमी से क्लॉटिंग वाला जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से आप। प्रश्न नंबर 15 दिया, उत्तोलक क्या है, इसे इसके प्रकार भी लिखिए। इसके प्रकार भी लिखिए। प्रकार आप जानते हैं, और उत्तोलक और उनका उदाहरण भी जरूर देख लीजिएगा। उत्तोलक के उदाहरण, एक क्वेश्चन निश्चित बनेगा इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और सब क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं इस बार। प्रश्न नंबर 16 है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा रोकने के उपाय पर प्रकाश डालिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, ज्वालामुखी क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके साइंस और सामाजिक अध्ययन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो आप जरूर देखिएगा। यह कितने प्रकार की होती है, उनको परिभाषा लिखेंगे आप, और मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लाभ और हानि आप बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछेगा यहाँ से आपको। प्रश्न नंबर 18 आपका है, खसरा रोग के प्रमुख लक्षण, प्रसार तथा बचाव के उपाय लिखिए। खसरा रोग पढ़े होंगे, रोग से एक क्वेश्चन जरूर बनना है, मलेरिया से बने या चेचक से बने, एक क्वेश्चन आपको आएगा, लेकिन खसरा उसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखिएगा, यहीं से पूरे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आपके 5 ऑप्शन हैं, और अति लघुत्री में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, आप ज़रूर देखिएगा इनको। लघुत्री प्रश्न है आपके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऑप्शन कमेंट में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, तो आप अपनी तैयारी रखिए। और मॉडल पेपर इसी तरह हम हिंदी के और सामाजिक अध्ययन सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको देंगे, और सब मॉडल पेपर 100% आपसे पेपर से मैच खाएगा, इसलिए आप सारे प्रश्न कर लीजिएगा। धन्यवाद।